तो नमस्कार जयराम जी की मेरे भारतीयों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो इनकी खुल के साथ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो चलो सीखते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, ये ऊंचाई दूरी क्या है ना। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति का यूज हम कैसे करने वाले हैं उसमें। चलो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। देखना बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़े मजेदार एग्जांपल्स के साथ हम शुरू करते हैं। देखो भाई, हाँ भाई दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? अभय। ये अभय के कॉलेज की बिल्डिंग है भाई। ठीक है, ये अभय के कॉलेज की बिल्डिंग है। ओए झोंपड़े में पड़ता है तू? कोई नहीं, ये अभय की कॉलेज का झोंपड़ा है भाई। ठीक है, ये इस झोंपड़े का खोपड़ा है, मतलब टॉप। ठीक है भाई, ये अभय की कॉलेज है। अभय की कॉलेज की ये बिल्डिंग बनी हुई है, पता नहीं कितनी ऊंची है यार, मैं तो देख भी नहीं पा रहा। ये उसका टॉप है, ये उसका क्या है? टॉप। यहाँ पे अभय खड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या? अभय खड़ा हुआ है भाई। इधर से हमारा भाई अपनी काली काली कार, नहीं सॉरी टीवीएस लेकर के। ठीक है, मैं इधर अपनी काली काली टीवीएस लेकर के आ रहा हूँ और यही से देखता है और कहता हूँ भैया। मैं देखता हूँ रे ऊपर कौन है रे? कह रहा भैया राम राम। मैंने कहा राम राम भाई। मेरे की ठीक है कोई नहीं। तो ये बंदा मेरे को देख करके राम राम करता है ना। पहले तो ये सामने देख रहा होता है कि सामने एक और बिल्डिंग है भाई। इधर सामने एक और बिल्डिंग है भाई, सामने एक और बिल्डिंग है भाई इधर। पहले तो ये बिल्डिंग से बिल्डिंग पे देख रहा होता है, समझ रहे हो? बिल्डिंग से बिल्डिंग देख रहा है ये दूरबीन लगा करके, समझ रहे हो? ठीक है भाई, तो ये पहले सामने देख रहा है, तो मैं इसको गायब कर देता हूँ फिलहाल, नीचे वाली लाइन को गायब कर देता हूँ। बस ये ऊपर ऊपर देख रहा है भाई। बहुत नालायक है भाई ये नहीं मानेगा भाई। देखो ठीक है, पहले तो ये मान लो आसमान में सीधे सामने देख रहा था। अचानक इसकी निगाह मेरे पास पड़ी, मुझको देख करके इसने राम राम कहा और इधर देख करके पता नहीं क्या कह रहा था। ठीक है भाई। पंछियों को गिन रहा था, क्या कर रहा था ये। तो जब हम किसी भी ऊंचाई पर खड़े होकर के एकदम सामने देख रहे होते हैं, एकदम सामने देख रहे होते हैं, ठीक है, एकदम सामने देख रहे होते हैं, एक कंडीशन वो बनती है। दूसरी कंडीशन बनती है जब हम किसी ऊंचाई पर खड़े होते हैं और नीचे देखते हैं, एक कंडीशन वो बनी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये होती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि नीचे कोई बंदा जो खड़ा है, जैसे कि ये खड़ा है, ठीक है, यहाँ से ये देख रहा है ऊपर, अरे कौन है रे? ये है। ठीक है भाई, यहाँ से ये देखेगा इसे, ठीक है, यहाँ से नीचे से ये देखेगा, तो ये सामने देख रहा है, यही नीचे देख रहा है, या फिर ये ऊपर देख रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन ये बंदा सामने देख रहा है, दूसरी कंडीशन ये बंदा नीचे देख रहा है, तीसरी कंडीशन ये नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे को देख रहा है। अब ये मत कहना कि ये वाला इसको भी देख रहा है, नहीं देख सकता है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो क्लियर? किसी को कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, तो देखो, अगर ये सामने सीध में देखे, ये सामने सीध में देखे एक क्षैतिज रेखा बनाएगा, एक क्षैतिज रेखा बनाएगा, तो बस वो क्षैतिज रेखा ही बनाने के लिए हमने इतना बताया, और इसका कोई काम नहीं है सामने वाले बिंदु का। ठीक है, अब एक बात याद रखना, हमारा जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें क्या होता है, हाइट होती है और एक डिस्टेंस होती है। हाइट होती है और एक डिस्टेंस होती है। बात समझ में आई कि नहीं? एक हाइट होती है और एक डिस्टेंस होती है। ठीक है, और एक एंगल होता है जिससे हम किसी की चोटी को देखते हैं, एक एंगल से किसी की चोटी को देखते हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एंगल दे रखा है, अगर एंगल दे रखा है और बिल्डिंग से दूरी दे रखी है कि कितनी दूरी पर मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये तो इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं ना। यहां से यहां तक की दूरी इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं और एंगल भी इजीली बता सकते हैं कि कितना एंगल होगा। अगर दूरी पता है, एंगल पता है, तो हम बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं बिना किसी इंची टेप फीते माप के। अब ऐसे कहा, अरे पकड़ बे, हाँ छोड़ नीचे फीता, जल्दी नापने दे, नीचे तक आएगा, हाँ भैया इतनी नहीं। क्या, अगर हमारे पास डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, और ये जो बंदा देख रहा है ना चोटी पे कितना एंगल बना रहा है, या फिर ये चोटी से जो बंदा देख रहा है नीचे, चोटी से जो बंदा देख रहा है नीचे, वो कितना एंगल बना रहा है, किससे? उस क्षैतिज रेखा से। उस क्षैतिज रेखा से कितना एंगल बना रहा है, उस क्षैतिज रेखा से कितना एंगल बना रहा है,
ठीक है, जो बंदा नीचे देख रहा है, ठीक है। अगर ये एंगल हमारे पास इधर गया तो हम बिना मेजरमेंट किए इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का यूज हाइट निकालने में, या तुम्हें हाइट पता है बिल्डिंग की, एंगल पता है, तो तुम दूरी निकाल सकते हो, बंदा कितनी दूरी पे खड़ा होगा फिर इस हिसाब से, ठीक है, क्लियर। इससे आगे देखो, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा, ध्यान से समझना भाई, इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा। ये बताओ यहां तक किसी को कोई परेशानी? इसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब अभय ने मुझे देखा भाई, इधर अभय ने मुझे देखा, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है भाई, अभय ने मुझे देखा, तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा? या मैंने अभय को देखा, अभय ने मुझे देखा, या मैंने अभय को देखा, है ना, हम दोनों एक दूसरे को देखा, बस देखा ही ठीक है भाई। तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा? देखने वाली रेखा, दृष्टि रेखा। क्या? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है भाई। इसे क्या कहा जाएगा? दृष्टि रेखा। तो इसे जब अभय सामने देख रहा है तो इसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है, जब नीचे देख रहा है तो इसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? या मैं भी नीचे से ऊपर देखूं तो भी ये दृष्टि रेखा ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी? अच्छा, अब इसको भी हमने इससे मिला दिया तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको भी हम क्षैतिज रेखा ही कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है भाई। ये दोनों क्षैतिज रेखा ही होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये वाली रेखा और ये जो क्षैतिज रेखा ये वाली है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें दो चीज़ें बनती हैं, एंगल बनते हैं। देखो अगर ये बंदा ऊपर से नीचे वाले बंदे को देख रहा है, ठीक है, तो कौन सा एंगल बनाएगा? तो एंगल यहाँ से ये वाला बनेगा, ठीक है। क्षैतिज से जो एंगल बना रहा है देखने में, ये वाला अंदर वाला नहीं, ये बाहर वाला, एक ये वाला एंगल बनेगा। जब बंदा कोई बिल्डिंग की चोटी से या ऊपर से नीचे वाले बंदे को देखता है, ठीक है भाई, जब बंदा कोई ऊपर वाली चोटी से नीचे वाले बंदे को देखता है ना, अरे यहां से कोई बंदा नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो जो एंगल बनता है उसे कौन सा एंगल कहते हैं? अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण। यानी ये जो कोण बनेगा ना, ये अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, इसे कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी? जब कोई बंदा ऊपर से देखे नीचे तो अवनमन कोण, जब कोई बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है तो उसे उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण यहाँ बनता है, ना कि ऐसे लाइन डाल करके ऊपर, ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, अगर ये वाली क्षैतिज रेखा इस वाली क्षैतिज रेखा की बिल्कुल एकदम समांतर है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कराया? दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है ना? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कराया था कि नहीं कराया था? या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। कराया था कि नहीं कराया था? है ना? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर होता है, ये वाला इस वाले के, ठीक है, और ये वाला इस वाले के भी बराबर होता है। ये सारी चीज़ें कराई थी। तो इसमें से जानने वाली बात ये है कि दो समांतर रेखाएं हैं हमारे पास, एक तिर्यक रेखा है, एक एंगल ये वाला है, कौन सा वाला? एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, ठीक है कि नहीं? देखो, दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर। तो अगर अवनमन कोण दे रखा है तो टेंशन मत लेना, अवनमन कोण इसके बराबर होगा। क्या होगा? देखो, ये वाली और ये वाली रेखा कैसी है? समांतर है। चाहे अवनमन दे रखा हो चाहे उन्नयन दे रखा हो, टेंशन नहीं लेनी है। अगर अवनमन दे रखा है तो इसको इसके बराबर कर देना है, ठीक है भाई। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक सभी को समझ में आया? तो क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है,
उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, समझ में आया? ठीक है। यदि कोई देखने वाला बंदा इधर से देख रहा है, देखने वाला बंदा किधर से देख रहा है, देखने वाला बंदा इधर से देख रहा है, ठीक है भाई, ये आंख बन गई। अगर ऊपर से देख रहा है तो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ठीक है, नीचे कोई वस्तु होगी जरूर, या फिर अगर ये आंख उठ करके यहाँ से नीचे चली जाए, ठीक है भाई, अगर ये आंख यहाँ से देखे, अगर ये आंख यहाँ से देखे यानी ऊपर की तरफ देखे, आंख कहाँ देखे, ऊपर की तरफ, तो ये उन्नयन कोण कहलाएगा भाई। समझ में आया क्या नहीं आया? अब एक बात याद रखना, हमने त्रिकोणमिति के अध्ययन में मुख्य उद्देश्य बिल्डिंग, मीनार, टेलीफोन के खंभों की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, जहाज की प्रकाश स्तंभ से दूरी, ठीक है, यद्यपि आसान नहीं होती है नापना, लेकिन हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से इसको इजीली निकाल सकते हैं, है ना। देखो, यानी कि इसका जो यूज करते हैं हम नदी की चौड़ाई नापने में भी करते हैं। अब मान लो मैंने कहा अगर इसका यूज नहीं करते तो कैसे नदी नापते, नदी होती बहुत लंबी चौड़ी भाई साहब। अब मैं अभी से इधर फीता पकड़ के खड़ा होता और अब कहता ला रे सिरा दे मुझे जल्दी से, लेकर के कूद जाता नदी में और पता नहीं तैरते तैरते कहाँ पहुंच जाता। तो वहाँ जा करके तैर करके, भाई साहब बहुत चौड़ी होती हैं नदियाँ, बहुत चौड़ी होती हैं, वहाँ जाकर पता नहीं कहाँ जा करके उसको कहता हाँ रे इतनी हो गई है, फोन में पानी भर गया। तो वहाँ जा करके तो मैसेज भी सेंड करते, इतना बड़ा फीता नहीं होता भाई, है ना। तो इस तरीके से इससे हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसके थ्रू निकाल सकते हैं। उसमें नदी में कूदने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या कर सकते हैं, किनारे पे कोई खंभा वगैरह लगा दो, ठीक है, उस खंभे की ऊंचाई तुम्हें पता होगी कितनी ऊंचाई खंभा लगा है, यहाँ से देखो एंगल कितना बन रहा है आंखों से, बस ये इसकी ऊंचाई है, एंगल है, तो क्षैतिज रेखा निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ इस तरीके से। तो देखो इसका अब यूज़ देखो कैसे करेंगे हम। अब कहोगे भैया अब हम इसका करें क्या, देखो अभी मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, एक बारी और देख लो। देखो हमारे पास अगर दो चीज़ें इसमें दे रखी हैं, क्या एक तो एंगल दे रखा हो, या तो ये दे रखा हो या तो ये दे रखा हो, कोई सा भी एक एंगल दे रखा हो, या कोई सी भी एक इन तीनों में से भुजा दे रखी हो, क्या ये वाली या ये वाली, कोई सी भी हमें भुजा दे रखी हो। और याद रखना हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, हमेशा ये जो एंगल बना, ये जो ट्रायंगल बनता है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? ये समकोण त्रिभुज ही बनता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें दो भुजा पता है एक त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की अगर हमें दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा पाइथागोरस से निकाल लेते थे। तीसरी भुजा कैसे निकाल लेते थे? पाइथागोरस से। लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक भुजा पता होगी, सिर्फ एक भुजा पता होगी, तो दो भुजाओं को कैसे निकाल पाएंगे? तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, यानी एक एंगल दे रखा होगा क्या एक एंगल दे रखा होगा इनमें से कोई, और कोई सी इन तीनों में से एक भुजा दे रखी होगी। अब तुम्हें निकालना क्या है, जैसे कि मान लो इस बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 70 मीटर कह दूं, 70 मीटर हाइट है भाई इसकी। हाँ भाई देखो, है ना, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 70 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है भाई, यानी ये पूरी हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, 70 मीटर है। इसको नाम लिख देते हैं थोड़ा, ए बी और ये सी, ठीक है भाई। यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट है ना ए बी, वो कितनी है, 70 मीटर। कितनी है? 70 मीटर। और कह रहा है कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, तो कितने एंगल पे देख रहा है मैं तुम्हें बता दूं। इसका जो उन्नयन कोण दे रखा है, चलो लिख ही देते हैं, कोई नहीं इसको लिखा रहने दो, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? इसका जो उन्नयन कोण है वो है तुम्हारा, कितना कर दें, 30 कर दें, ठीक है। मान लो कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ये बिल्डिंग है, ऊपर देख रहा है, और उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और बिल्डिंग की हाइट है 70। तो ये बताइए वो बंदा कितनी दूरी पे खड़ा होगा बिल्डिंग से, है ना, इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर वो खड़ा होगा, ये हमें पता करना है। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। लंब और आधार में रिलेशन पूछ रहा है ये, क्या, लंब और आधार में, यानी लंब दे रखा है, आधार पूछ रहा है, एंगल हमारे पास है ये। तो मुझे ये बताओ लंब और आधार आता किस में है? लंब और आधार में जो हमें रिलेशन मिलता है ना एंगल के साथ, वो कॉट में मिलता है कि कॉट थीटा बराबर, है ना, क्या,
आधार बट्टे लंब, या टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो या तो टेन ले लो या कॉट ले लो, दोनों में ही हमें लंब और आधार देखने को मिल जाते हैं थीटा के साथ। देखो या तो तुम टेन ले लो कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है, या फिर तुम कॉट ले लो, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। क्या हाँ भाई, क्या कोई फर्क पड़ेगा? चाहे तुम टेन ले लो चाहे तुम कॉट ले लो, देखो लंब आधार इसमें भी है, लंबा आधार इसमें भी है, थीटा इसमें भी है, थीटा इसमें भी है। तो आप लोग किसी को भी लेकर के आप इसमें क्या ए का मान निकाल सकते हो। हमें ए का ही तो मान निकालना है, थीटा है एल है, ए का मान निकालना है, थीटा है एल है, ए का मान निकालना है, इजीली निकाल पाओगे, चाहे किसी को भी ले लो, टेन कॉट किसी को भी ले लो। तो देखो हम ज़्यादातर जो लेंगे ना साइन कॉस और टेन को ही लेंगे, क्योंकि इनके मान हमें अच्छे से आते हैं, है ना, दिमाग में जगह कर जाते हैं, एकदम सोचने से तुरंत याद आ जाते हैं। सेक कोसेक कॉट ये क्या है, हमें उल्टे करने पड़ते हैं, साइन कॉस टेन जितने भी होते हैं ना इनके उल्टे करने पड़ते हैं, तब जा करके हमें याद आते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए हम जो हम वरीयता देते हैं इन्हीं को देते हैं, साइन कॉस टेन को, ठीक है। तो इनमें साइन कॉस टेन तीनों का यूज़ करने वाले हैं, कॉट सेक कोसेक का यूज़ नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है ना, बात तो वही आनी है ना, क्योंकि देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कड़, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है उसका उल्टा कड़ बट्टे लंब। तो क्या जरूरत है भाई उल्टा सीधा करने की, सीधा सीधा जाओ ना, साइन ले लो। तो इसलिए इसमें भी हम क्या लेंगे, टेन ही लेंगे, कॉट लेने की जरूरत नहीं है, ले सकते हो तुम्हारा मन तुम्हारा दिल, ठीक है। अब देखो टेन की जगह टेन, थीटा कितना है कि 30 है भाई, थीटा 30 है तो 30 बराबर लंब कितना है कि 70 है भाई, 70 बट्टे आधार कितना है भैया, आधार तो निकालना ही तो है आधार, है ना। अब टेन 30 का मान कितना होता है बोलो, 1/√3 इक्वल टू 70 बट्टे ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 70√3, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी इस बिल्डिंग से बंदे की, 70√3, 70√3, यही निकालना था, ये आ गया इसका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं है भाई, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। किसी को कोई परेशानी किसी को कोई परेशानी? अगर मीटर में है तो ये भी किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। तो इसी के बेसिस पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, है ना, जिनमें क्या होगा, हो सकता है कि बीच में कोई पॉइंट हो, इधर भी एक बिल्डिंग है और इधर भी एक बिल्डिंग है, इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के शीर्ष पे भी देखा जा रहा है, इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के भी शीर्ष पे देखा जा रहा है, या कुछ भी, बहुत सारे तरीके के हम सवाल देखने को इसमें मिलेंगे भाई, है ना। एकदम लो लेवल से स्टार्ट करते धीरे 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 चोटी तक पहुँचेंगे, ठीक है भाई, सारी बिल्डिंगों की चोटी तक पहुँचना है, ठीक है, क्लियर। या बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग बनी हुई है एक, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक टावर लग रहा है, मान लो ये बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग हो गई, तो किसी पॉइंट से, है ना, इसके क्या टावर के आधार की बात करें या टावर के शीर्ष की बात करें, है ना, या उस बिल्डिंग के पाद से उस बिंदु की दूरी की बात करें, ओ भाई कैसी बात कर रहे हो, है ना, बात समझ में आएगी नहीं। तो इन सारी चीज़ों की भी इनमें हम बात करने वाले हैं, तो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो इस नए टॉपिक का सबसे पहले टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन होगा। हाँ भाई देखो, हमारे नए टॉपिक का सबसे पहले टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, यानी एक खंबा है भाई, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री एंगल लेता हुआ, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, जो छाया बना रहा है ना वो जो छाया है वो 1/√3 है उसकी ऊंचाई की। तो दिखाइए सूर्य का उन्नयन कोण 60 है, यानी हमें सिद्ध करना है, ये वाला कैसा सवाल है, सिद्ध करने वाला सवाल है कि उन्नयन कोण कितना होगा, 60 होगा, उन्नयन कोण 60 सिद्ध करना है। देखो कैसे, देखो भाई सबसे पहले एक खंबा बनाएंगे भाई, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक खंबा बना लिया भाई हमने, ये खंबा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया। अब इसकी छाया कैसे बनेगी कि भैया सूरज देवता होंगे यहाँ कहीं, ठीक है भाई, सूर्य देव होंगे हमारे, सूर्य देव क्या कर रहे होंगे, अपनी कृपा से क्या दे रहे होंगे, इसको धूप दे रहे होंगे, तो इसकी छाया भी तो बन रही होगी कहीं ना कहीं ऐसे, है ना। तो इनमें से मान लीजिए ये धूप आ रही है भाई, धूप आ रही भयंकर तरीके से, तो इसकी जो छाया बनेगी वो कुछ इस तरीके से ही तो बन जाएगी,
मान लो इतनी लंबी छाया बन जाएगी इसकी, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये इसकी छाया ही तो बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? इस बिल्डिंग की ये छाया होगी, अरे ये छाया नहीं होगी, इस बिल्डिंग की ये छाया होगी। छाया जमीन पे ही तो बनती है, हवा में थोड़ी ना बनती है, ठीक है भाई। तो देखो सूर्य की वजह से क्या बनेगी, इसकी छाया ये जमीन पे बनेगी। तो इसी में रिलेशन कह रहा है, किस में रिलेशन दे रखा है, बिल्डिंग की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई। तो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, इसकी ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई, अब इसकी ऊंचाई दे नहीं रखी तो माना इसकी ऊंचाई h है। क्या है इसकी ऊंचाई, h है। तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध हिंदी में माना। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ठीक है भाई, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना खंबे की, है ना, माना खंबे की ऊंचाई क्या है, माना खंबे की ऊंचाई क्या है, h है। तब छाया की लंबाई, छाया की लंबाई क्या, छाया की लंबाई प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कितनी होगी, प्रश्न के अनुसार कितनी होगी। क्या कह रहा है, ऊंचाई की 1/√3 यानी h गुणा 1/√3 यानी कि h/√3 होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ऊंचाई का 1/√3 गुना की बात कर रहा है। तो इस तरीके से जो छाया की लंबाई आ जाएगी h/√3 आ जाएगी। तो ये कह रहा है दिखाइए कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 है। तो हमें ये जो उन्नयन कोण यही तो होता है, ये वाला जो एंगल है मान लो ये थीटा है, ठीक है, इसको हमें 60 सिद्ध करना है, इस थीटा को 60 सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया। बिल्डिंग की हाइट मान ली h है और छाया क्या है। अब देखो छाया की बारे में बात कर रहा है कि खंबे की छाया इसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो ऊंचाई यही तो h, अब इसकी 1/√3 गुनी कर दी हमने। किसी को कोई परेशानी? अरे यार ये जुकाम ना परेशान करता है, कल लेट आए हम, है ना। नाइट में लेट आए ना तो हवा लगी बाइक पे भयंकर। देखो इधर, अब हमें क्या करना है, यही तो निकालना है। अब मेरे प्यारे साथियों देखो, ये क्या है, ये है तुम्हारा लंब और ये क्या है, आधार। अरे लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, टेन का, है कि नहीं। तब टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, लंब बट्टे आधार होता है, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा, लंब कितना है हमारा h, आधार कितना है हमारा h/√3। तो मेरे प्यारे साथियों अगर h और h/√3 है ना, या तो इसको ऐसे समझ लो कि हम h को लिख सकते हैं h/1 और बट्टे में h/√3, या तो तुम ऐसे समझ लो इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें, ठीक है। बताने सी टाइप मल्टीप्लाई, सी टाइप मल्टीप्लाई नहीं बताया कि इसका इसमें और इसका इसमें सी टाइप मल्टीप्लाई तो है। या तो तुम ऐसे कर लो कि जो h/√3 आ जाए कुछ इस तरीके से, तो जो नीचे वाला है ना ऊपर वाले के साथ गुणा कर जाता है और इससे इसको काट देते हैं। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा क्या, नीचे वाला ऊपर गुणा कर देगा √3। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे, टेन थीटा बराबर √3 कब होगा, जब हमारा थीटा का मान कितना हो, जब हमारा थीटा का मान 60 हो, है ना, क्योंकि √3 टेन में 60 की ही तो वैल्यू होती है। तब थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हो गया भाई प्रूव, ठीक है। किसी को कोई परेशानी? देखो हो गया सिद्ध, क्लियर। हाँ ये सवाल में चित्र ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल चित्र बनाना पड़ेगा। नाम और कर दो, ABC नाम लिख दो भाई, चित्र बनाना पड़ेगा इस सवाल में। हाँ भाई देखिए, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है किसी समय पर एक खंबे की छाया, है ना, एक खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई की √3 गुनी है। सेम वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो हम बनाएंगे भाई। तो एक खंबे की छाया, पहले तो एक खंबा बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, एक खंबा। तो देखो ये बन गया भाई खंबा, ये मान लो ये खंबा है ना,
इस खंबे का नाम भी दे देते जल्दी से, ए भी नाम दे देते। चलो इसको, ये खंबा ए भी है, ठीक है भाई। नामकरण भी करना जरूरी, पिछले क्वेश्चन में नहीं कर पाए थे। देखो इधर, तो किसी समय पर एक खंबे की छाया, अब इस खंबे की छाया भी मान लेते हैं, क्या छाया बन रही होगी, देखो इधर है ना। अब खंबे की छाया बन रही होगी यानी कि सूरज भी कहीं ना कहीं होगा। तो देखो यहाँ मान लो, यहाँ है सूरज देवता भाई, हमारे सूरज देव कहाँ है, इधर सूर्य देव इधर है, ठीक है भाई। ये कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं ऊपर से, है ना। तो इनके जरिए है ना क्या आएगा, प्रकाश आएगा, है ना। इनके जरिए क्या आएगा भाई, प्रकाश आएगा, और एक प्रकाश एक रेखा बनती हुई जाएगी कुछ इस तरीके से, है ना। तो यही तो छाया बनेगी, इसके जरिए ही तो छाया बनेगी। क्यों क्यों भाई, इसके जरिए ही तो छाया बनेगी। तो इसको हम थोड़ा मिला देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो इसको बिंदु को मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है, सी, ए बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ए बी सी हो गया। अब ये कह रहा है किसी समय पर एक खंबे की छाया, एक खंबे की ये छाया ए सी तो होगी, खंबे की छाया की जो लंबाई है, खंबे की छाया की लंबाई, छाया, अरे एक सेकंड, किसी समय पर एक खंबे की छाया, एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की, तो खंबे की लंबाई की √3 गुनी। तो मान लीजिए खंबे की लंबाई क्या है भाई, यही तो इसकी ऊंचाई और लंबाई होगी। तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h से, माना खंबे की लंबाई h है। क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले माना खंबे की, इसमें लंबाई कह रहा है तो लंबाई बोल दो, लंबाई क्या है, h है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, h गुणा √3, क्यों √3 गुनी, लंबाई की √3 गुनी, लंबाई की √3 गुनी। तो इस तरीके से ये जो छाया की लंबाई आ गई हमारे पास, क्या आ गई, h गुणा √3। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पहले के जैसा है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, ओहो भैया देखो समझ में आया। तो क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण, किसका उन्नयन कोण, सूर्य का। मेरे प्यारे साथियों, बंदा यहीं से तो है, जो एग्जॉर्बर कहते हैं, क्या कहते हैं, छोड़ो। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बंदा है वो यहीं पे तो है, उन्नयन कोण यहीं से तो बनेगा। किसके साथ निकालना है, कि सूर्य के साथ निकालना है भाई। सूर्य अपनी धूप देगा तभी तो छाया भी तो यहीं से बनना स्टार्ट होगी। तो जो इस बिल्डिंग के शीर्ष का होगा वही तो सूर्य का होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, जो इस बिल्डिंग का शीर्ष होगा वही तो सूर्य का भी होगा। तो एंगल ही तो निकालना है, कौन सी रेखा निकालनी है, कि रेखा की लंबाई निकालो, सूर्य तक की रेखा की लंबाई क्या होगी, रहने दो ठीक है भाई। तो आप वो भी निकाल सकते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, निकाल सकते हैं, वो भी आराम से निकल जाएगी, ठीक है भाई। तो ये हमें एंगल निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है, ये है हमारा लंब, ये है हमारा आधार। लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा ही तो निकालना है, लंब कितना है h बटे आधार कितना है h√3। इससे ये खत्म, बर्बाद। टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। तो अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब थीटा का मान होगा हमारा कितना, 30। तो टेन 30 इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लो कि ये टेन 30 का मान होता है, तब तुलना करने पर थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। और यही इसका क्या होगा आंसर। नोट करो जल्दी से और बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, या तुम लोग घर से करके ले आना इसको। मैं तो ये कह रहा हूँ वही सेम है। यदि 30 मीटर ऊंचाई एक मीनार की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, और जमीन पर छाया की लंबाई दे रखी है, सूर्य का कोण निकालना है यार। सिंपल वही टाइप है, कुछ भी नया नहीं है।